केंद्र सरकार देश के किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए कृत संकल्पित है। सरकार की इसी संकल्पना को साकार कर रहे हैं देश के कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान। ऐसा ही एक विश्वविद्यालय है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। मरु प्रदेश राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी संभाग के किसानों का सिरमौर बना ये विश्वविद्यालय प्रदेश का अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है जहां लैब टू लैंड के साथ साथ लैंड टू लैब यानी वैज्ञानिक किसानों से सीखकर उनके अनुभव को शोध में शामिल कर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। किसान भाई क्या चाहते हैं, किसानों के भी मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती है, लेकिन हम ये बार बार प्रयास करते हैं कि वो हमारी बात सुने और हम उनकी बात कम सुन पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम किसान भाइयों की भी बहुत एक ऐसी संगोष्ठी रखें कि इसमें एक चौथाई समय तो कम से कम यदि 5-6 घंटे का समय है तो 1 घंटा इस किसान भाइयों को देना चाहिए कि ताकि वो अपनी मन की जो समस्याएं हैं उनके खेत में होने वाली जो फसल में है, किसी किस्म के हिसाब से है, छिड़काव के हिसाब से, बीजोपचार के हिसाब से अपनी समस्याएं वो हमको सुना सकें और उनका समाधान हो सके। विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रसार निदेशालय यहाँ के किसान हितों को ध्यान में रखकर काम कर रहा है ताकि यहाँ होने वाले शोध और तकनीक नवाचार को कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों तक पहुँचाया जा सके। यहाँ कृषि अनुसंधान से जितनी जो उन्नत टेक्नोलॉजी जो निकलती हैं उसको काश्तकार लेवल तक ले जाने का जो मेन जो कार्य है वो हमारे 7 कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा इस क्षेत्र के अंदर किया जा रहा है, जिसके अंदर मेन हमारा रहता है कि जैसे कोई भी वैरायटीज़ लेटेस्ट जो वैरायटीज़ निकली हैं वो काश्तकार लेवल और टेल एंडर तक के पास तक पहुँचे। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि यहाँ पढ़ने वाले छात्र ही भविष्य के राष्ट्र निर्माता हैं, इसलिए उनको पढ़ाई की बेहतर सुविधा दिलाने के लिए स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक लैब और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी कई सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं। हमने न केवल स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए हैं बल्कि पूरी लेक्चर कैप्चरिंग की फैसिलिटी भी जनरेट करी है। इसके अलावा हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी भी जनरेट हो रही है। तो हमने बहुत अच्छी लाइब्रेरी डेवलप करी है। उस लाइब्रेरी के अंदर हमने उसको टोटली डिजिटाइज किया है। उसके अंदर हमने वाईफाई फैसिलिटी दी है और इतने अच्छे केबिन्स बनाए हैं जिसके अंदर रिसर्च स्टूडेंट और उसका एडवाइज़र बैठकर पूरी थीसिस के टाइम में आराम से काम कर सकता है। विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के अनुसार छात्रों में शिक्षा के अलावा लीडरशिप क्वालिटी विकसित हो, इसके लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ छात्रों को मोटिवेशन क्लासेस भी दी जा रही हैं। स्टूडेंट्स में लीडरशिप क्वालिटीज़ का विकास हो ताकि देश को भावी नेता भी मिलते रहें। और दूसरा जो मकसद इस डायरेक्टरेट का है वो ये है कि और इसको मोटिवेशनल लेक्चर्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जितने प्रोफेशनल्स हैं इस फील्ड में उन सभी को हम इनवाइट करते हैं और उनके द्वारा हम समय समय पर यहाँ पर लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं जिसमें स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए विशेष तौर पर इको फ्रेंडली वातावरण विकसित किया गया है। एंटी रैगिंग कमेटी के अलावा हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाकर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। हमने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी लगा दिए हैं जिसमें कि ये घटना को रोकने के लिए कि किसी भी घटना उससे बचाव भी अच्छा है तो उसको रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरास भी हमारे कैंपस के अंदर लगा दिए हैं, क्लासरूम के अंदर भी लगा दिए ताकि बच्चा फ्री एंड फेयर उसके साथ साथ ही अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सके। विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्र भी यहाँ मिल रही ज्ञान रूपी शिक्षा और पढ़ाई के लिए सुविधाओं से बेहद खुश हैं। इन 2-3-4 सालों में इस विश्वविद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए, सेंट्रल लेबोरेटरी बनाई गई है, स्किल डेवलपमेंट के भी कोर्स चलाए जा रहे हैं IBM में। कॉलेज का माहौल सर बिल्कुल बढ़िया है। स्मार्ट जो क्लासरूम है वो भी अच्छे हैं, वेल डेवलप है। और लाइब्रेरी है जो अभी रिसेंट बनी वो वेल डेवलप लाइब्रेरी है। गेम्स हो गए, यूथ फेस्टिवल हो गया और ये जो डिबेट्स हो गए, सारे प्रोग्राम होते हैं। विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है इनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। और हमें जब अगर फार्मर की इनकम को डबल करना है तो सबसे पहले हमें फार्मर को कैटेगराइज करना पड़ेगा, कृषि से संबंधित उद्यमों पर ले जाना ही पड़ेगा। विश्वविद्यालय के स्टाफ के बीच पारिवारिक माहौल है। संस्थान अपने वर्तमान स्टाफ ही नहीं बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों के लिए भी हमेशा चिंतित रहता है। यही वजह है कि पेंशनधारी कर्मचारियों की जायज मांगें विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से न केवल सरकार तक पहुंचाई गई है बल्कि समय पर पेंशन और अन्य सुविधाएं मिले इसके विकल्प भी सरकार को सुझाए गए हैं। ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों की जो पोस्टें हैं उसके ऊपर स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और इसके अलावा जो नॉन प्लान की जो पोस्टें हैं उसके ऊपर भी राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। ये पोस्टें हमें जो मिली है वो इससे कॉलेज के अंदर नए शिक्षक आएंगे, इसके साथ साथ उनके सबॉर्डिनेट स्टाफ भी आएंगे। जो ये प्रमुख समस्या तो जो पोस्टों की थी उसके ऊपर राज्य सरकार से हमारी ये बातचीत चल रही है। और इसके अलावा पेंशन की जो समस्या है उसके ऊपर भी हमारे कुलपति और जो दूसरे अधिकारी हैं
वो निरंतर राज्य सरकार के संपर्क में है और इसका कोई उचित समाधान निकालने के दिशा में कार्यरत है। गौरतलब है कि पश्चिमी राजस्थान में बदलती मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर कृषि विकास की जरूरतों को ध्यान में रखकर 1987 में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत बीकानेर में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बाद में राज्य सरकार के गैजेट नोटिफिकेशन के तहत 2009 में इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया। कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार कार्यों को समर्पित प्रदेश के इस गौरवशाली विश्वविद्यालय में यहाँ के कुलपति प्रोफेसर BR छिपा के सफल मार्गदर्शन में शिक्षा के लिए जहां बीकानेर में कृषि महाविद्यालय और होम साइंस कॉलेज चल रहा है, वहीं शोध निदेशालय के तत्वाधान में बीकानेर व श्री गंगानगर में 2 कृषि अनुसंधान केंद्र व हनुमानगढ़ में 1 कृषि अनुसंधान उप केंद्र चल रहा है। किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच संवाद के लिए यहां प्रसार शिक्षा निदेशालय के तहत श्री गंगानगर, लूणकरणसर, झुंझुनू, चूरू, जैसलमेर और पोखरण में 7 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कृषि प्रसार कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्नत बीज तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय बीज परियोजना चल रही है। वहीं किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक टोल फ्री नंबर 1800-1206-448 भी काम कर रहा है। हमारी प्रयोगशाला से जो अनुसंधान केंद्र हैं उसमें जो हम अनुसंधान करते हैं, जो उसमें महत्वपूर्ण हमारे परिणाम हैं, अनुसंधानिक परिणाम या हमारे कीर्तिमान अचीवमेंट है, उनको किसानों को बताएं। अब एक लैंड टू लैब ये है कि किसानों की समस्याओं को हम प्रयोगशाला में लाएं हमारी तरफ, तो ये भी बहुत आवश्यक है। जब पहला बिंदु कि भाई लैब टू लैंड प्रयोगशाला से किसानों को हम अपनी तकनीकी जानकारी बताएं, तो किसानों की भी बात सुननी चाहिए हमको। इस विश्वविद्यालय में वैसे तो हमेशा से अच्छा कार्य होता रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों से ये विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार कार्यों में राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा है। और ये सब संभव हुआ है सरल स्वभाव और मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी और मृदा विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक एवं यहाँ के कुलपति प्रोफेसर BR छिपा के सतत प्रयासों की वजह से। डॉक्टर छिपा द्वारा कुलपति का कार्यभार ग्रहण करने के बाद यहाँ न केवल शिक्षा, शोध और अनुसंधान कार्यों में तेजी आई है, बल्कि कृषि तकनीक को किसानों के खेतों तक पहुंचाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा गांव-गांव जाकर कृषि प्रसार कार्य भी किए जा रहे हैं। प्रोफेसर BR छिपा के विश्वविद्यालय के प्रति समर्पण भाव की वजह से आज राजस्थान के रेगिस्तान में न केवल सूखे में हरियाली लाने का काम किया जा रहा है, बल्कि आधुनिक कृषि तकनीक अपनाकर स्थानीय किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा दिलाने का नवाचार भी किया जा रहा है। ये डॉक्टर BR छिपा का ही विजन है, जिसके तहत आज रेगिस्तान के इस संभाग के पिछड़े गाँव विश्वविद्यालय द्वारा न केवल गोद लिए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें आदर्श गाँवों के रूप में विकसित कर राजस्थान में ग्रामीण विकास के नए कीर्तिमान भी स्थापित किए जा रहे हैं। यह है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। कृषि के क्षेत्र में नवाचारों के संदर्भ में यह विश्वविद्यालय राजस्थान की न केवल आन बान और शान का प्रतीक है, बल्कि कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के अलावा किसानों की आमदनी को दुगना कैसे किया जाए, इसके लिए यहाँ पर नए नए नवाचार और शोध कार्य भी देखे जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि विश्वविद्यालय की इस पहल से भविष्य में शुष्क प्रदेश राजस्थान में न केवल कृषि क्षेत्र में नवाचारों से किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि कृषि विकास के साथ राज्य की आर्थिक अर्थव्यवस्था में भी इजाफा होगा। कैमरामैन अशोक और रफी के साथ OP यादव, DD न्यूज़, बीकानेर।